નમસ્કાર, ગુજરાત ફર્સ્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। સમાચારો સાથે હું છું ઝિંકલ। મહત્વના સમાચાર આજથી ભાજપની 2 દિવસ માટે રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણી બેઠક દિલ્હીમાં ભારત મંડપમ ખાતે યોજાશે। કાર્યકારિણી બેઠકની અધ્યક્ષતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા કરશે। કાર્યકારિણીની બેઠકમાં વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ શકે। પીએમ મોદી રાષ્ટ્રીય અધિવેશન બેઠકના સમાપન સત્રને સંબોધન કરશે। તો દિલ્હી ખાતે આજે ભાજપની રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણીની બેઠક દિલ્હીના ભારત મંડપમ ખાતે આ બેઠક યોજાશે। તો આ બેઠકની અધ્યક્ષતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા કરવાના છે। કાર્યકારિણી બેઠકમાં વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ શકે તેવી શક્યતા। વધુ વિગતો સાથે संवाददाता देवनाथ पांडे जुड़ाई गया है। देवनाथ, जिस प्रकार से दिल्ली में भाजपा की बैठक हो रही है उसको लेकर क्या अपडेट सामने आ रहे हैं? देखिए जिंकल, मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा ये वो गेट है जहां से अब सभी जो 11,500 पदाधिकारी बीजेपी के आज इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। 2 दिवसीय बैठक चलने वाली है और ये भारत मंडपम में बैठक होने वाली है। इसकी तैयारियां हमने 2-3 दिन से लगातार से देख रहे हैं। दिल्ली भर में कुछ इस तरह की तैयारियां आपको देखने को मिल रही होंगी और जगह जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े पोस्टर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बड़े बड़े पोस्टर आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं इधर भी दिखाने की कोशिश करूं, ये प्रगति मैदान और भारत मंडपम का ये मुख्य द्वार भी कहा जाता है और ये बैठक यही चलने वाली है। 2 दिनों की ये बैठक है और इस बैठक में जैसा मैंने जिक्र किया कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, कुल 11,500 लोग जो बीजेपी के देश भर में पदाधिकारी हैं, सब यहां पर पहुंचने वाले हैं और आज पहले दिन इस बैठक की जाएगी और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी तमाम तरह की रणनीतियां भी बनाई जाएंगी। और कहा जा रहा है कि इसमें 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और इसके बाद यानी कल के दिन की अगर हम बात करें तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर शामिल हो सकते हैं और वो एक तरह से कहें इस बैठक का समापन करेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए, लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक आ चुका है और उसको लेकर जिस तरह से तैयारियां बीजेपी की तरफ से अब की जा रही हैं, वो अब दिखने लगा है। और आज यही सबसे बड़ी वजह है कि भारत मंडपम में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, सभी पदाधिकारियों को, सभी राज्य मंत्रियों को यहाँ पर बुलाया गया है। और आज का दिन काफी अहम भी होने वाला है क्योंकि ऐसा अगर हम देखें 11,500 से ज्यादा जो राज्यों के पदाधिकारी हैं, बीजेपी के नेता हैं, राज्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो इस बैठक को 2024 के चुनाव से पहले काफी अहम रूप से देखा जा रहा है। देवनाथ, ये बैठक हो रही है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसपे इस बैठक में चर्चा हो सकती है? देखिए जिंकल, जैसा मैंने जिक्र किया कि बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाली है ये बैठक और इस बैठक को सबसे पहले बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो संबोधित करेंगे। और इससे पहले भी हमने देखा कि कल जब शाम को यही भारत मंडपम में बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के जो विकास कार्य हैं उसका एक तरह से हम कहें कि जेपी नड्डा ने जब एक तरह से एग्जीबिशन लगाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के जो विकास कार्य किए गए हैं उसकी यहां पर समीक्षा की गई, उसकी प्रदर्शनी लगाई गई। और अब देखा जा रहा है कि 2 प्रस्ताव कहा जा रहा है इस बैठक में पारित किए जाएंगे और ये 2 प्रस्ताव क्या हैं वो बैठक के बाद ही तय होगा क्योंकि बैठक के बाद जब बयान भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा तो निकलकर सामने आएगा। दूसरा, ये सबसे अहम इंपॉर्टेंट बात ये कही जा रही है, इस बैठक को लोकसभा चुनाव से पहले के सभी एजेंडे को किस तरह से लोकसभा चुनाव को फतेह किया जाए, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3.0 के कार्यकाल को कैसे सफल बनाया जाए। और जिस तरह से बीजेपी का नारा है कि इस बार 400 प्लस पार, और इसी नारे के तहत बीजेपी देश भर में अपने अलग अलग जो है प्रोग्राम भी चला रही है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर यह बैठक बुलाया गया है ताकि कहीं भी जो भी हमने देखा कि 2 बार के लोकसभा चुनाव में जितनी भी गलतियां रही हों, खामियां रही हों, उसे किस तरह से दोबारा दोहराने की जो वो ना हो, पुनर्प्रक्रिया ना हो, उसी को लेकर इस तरह से इस बैठक को बुलाया गया है। लेकिन इस बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, बयान निकलकर सामने आएगा और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल संबोधित करेंगे, उसके बाद काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। जी देवनाथ, सारी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।